नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएन मेला अंतर्गत जो रिपोर्ट कार्ड है उनके संबंध में, साथ ही एफएलएन मेला के उपरांत जो एक गोशवारा फॉर्म हमें भरना है उपस्थिति के संबंध में, उसके संबंध में। साथियों, इस शैक्षणिक सत्र में और पिछले सत्रों में रिपोर्ट कार्ड में कुछ बदलाव हुए हैं। बाकी रिपोर्ट कार्ड भरने में किसी भी शिक्षक को कोई समस्या नहीं आएगी, बस कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है। साथियों, जैसा कि इस शैक्षणिक सत्र में रिपोर्ट कार्ड दोनों कक्षाओं के अलग अलग हो चुके हैं। कक्षा 1 का अलग है और कक्षा 2 का अलग है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कक्षा 2 का एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड है इस शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए। तो साथियों, क्या कुछ बदलाव है दोनों कक्षाओं के लिए? तो साथियों, जो हमें स्टॉल लगाना है, स्टॉल उतने ही लगेंगे। हर संस्था में 6 स्टॉल लगेंगे। एक पंजीयन का स्टॉल होगा जो कि स्टॉल नंबर 1 होगा। दूसरा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, गणित की पूर्व तैयारी और बच्चों का कोना। इस प्रकार से कक्षा पहली और दूसरी में दोनों के स्टॉल समान होंगे, मतलब कि एक ही स्टॉल पर काम हो जाएगा। तो 6 स्टॉल एक विद्यालय में लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, ये पूरा कक्षा दूसरी का रिपोर्ट कार्ड था। अब कक्षा पहली का रिपोर्ट कार्ड हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी कुछ जो ऊपर का पृष्ठ है उसके डिजाइन में बदलाव है, बाकी जानकारियाँ सामान्य हैं। इसमें भी शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, गणित की पूर्व तैयारी, उसके साथ में बच्चों का कोना। अब हम बात करते हैं जो कि एफएलएन मेला के बाद जो हमें फॉर्मेट भरना है स्कूल स्तरीय प्रपत्र, उसको किस प्रकार से आएगा। तो साथियों, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रहेगा। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट कार्ड में हमें करना क्या है और क्या अंतर रहेगा। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर पंजीयन के बाद जो पहला स्टॉल रहेगा पंजीयन के बाद का, उसमें शारीरिक विकास में 3 आयामों पर काम होंगे, जैसे संतुलन, हाथ से कार्य करना, निशाना लगाना। तो इसी प्रकार से इसमें करना क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर संतुलन की हम बात करें, इसे समझ ले, बस एक ही बिंदु में पूरा काम हो जाएगा कि आखिरकार टिक किस जगह लगाना है। तो साथियों, जैसे संतुलन है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कोशिश जारी। इसके बाद में अच्छा किया। अब अच्छा किया में 3 गतिविधियां यहाँ पर दी है, जैसे कि सर पे पुस्तक रख के एक बालिका, एक गुड़िया जो है सीधी लाइन पे चल रही है। दूसरा, एक पैर से बच्चा चेक बॉक्सों पर उछल रहा है और अगला जो है वो रस्सी कूद रही है। तो क्या यहाँ पर बच्चे को, जैसे कि पहले वाले पे हमने बच्चे से गतिविधि कराई कि सीधी लाइन पे चलना है, और अगर वह नहीं चल पाया तो क्या दूसरी गतिविधि कराना है। तो साथियों, बिल्कुल उसको दूसरी गतिविधि कराना है। दूसरी ना कर पाए तब तीसरी भी गतिविधि कराना है, मतलब बच्चे को प्रत्येक एक्टिविटी कराना है। अब बात यह है कि अगर वह पहली एक्टिविटी नहीं कर पाता और दूसरी कर लेता है तो साथियों, सभी पर अलग अलग टिक लगाना है। मान लीजिए अगर बच्चा तीनों गतिविधियां कर लेता है तो यहाँ पर तीनों पर टिक आएंगे, तीनों चेक बॉक्स पर सही का निशान आएगा। परंतु ध्यान रहे कि कहीं भी क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाना है, यानी कि बच्चा नहीं कर पाता है प्रयास के बाद भी तो उसे खाली छोड़ देना है, परंतु उस पर क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। हाँ, अगर बच्चा तीनों गतिविधि में से कुछ भी नहीं कर पाता है तब उसको कोशिश जारी पर हम टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक के संबंध में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत जगह अलग अलग प्रकार से बता दिया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर यही सही है जो वीडियो में बताया गया राज शिक्षा केंद्र के अनुसार। आप चाहो तो राज शिक्षा केंद्र के जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसको भरा जाता है। अब इसके बावजूद जो है साथियों, यहाँ जो एक्टिविटियाँ दी है ये सभी साथियों को मालूम है, सभी करना जानते हैं कि किस प्रकार से इनको करना है। अब इसमें जो एक एक्टिविटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कक्षा दूसरी में, कक्षा पहली में यहाँ पर देखेंगे आप तुलना, ये महत्वपूर्ण है। बाकी सब तो आप जो है सरल है कर लेंगे। ये तुलना जो है, इसमें क्या करना है कि तुलना में, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 आलू और 2 प्याज दिए, तो अब इनको तुलना कैसे करना और बताना क्या है। तो साथियों, यहाँ पर 3 चीजें निकल कर आएंगी। सबसे पहली कि क्या अधिक है, पहला जो बिंदु है उसमें क्या अधिक है, इसके बाद में क्या कम है, और
इन लास्ट वाला है कि क्या दोनों बराबर है, दोनों की तुलना करके देखिए कि दोनों क्या हैं, तो बराबर, यानी यहाँ पर तीनों चीजें निकल कर आना चाहिए। बच्चों से 3 प्रकार के सवाल पूछेंगे, क्या कम है, क्या अधिक है और क्या बराबर है। तो इस प्रकार तुलना में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब बढ़ते क्रम में अंक पहचान गिनना। और यहाँ पर कक्षा और पहली और दूसरी में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, बस उनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का अंतर है, उसके अलावा सारी चीज़ें एक सी है। जैसे कि यहाँ पर कक्षा पहली की हम बात करें तो कक्षा पहली में सारी चीज़ें जो है, जैसे यहाँ पर गणित की पूर्व तैयारी देख रहे हैं आप, तो इसमें केवल 9 तक की बातें की गई है, 9 अंक तक की बातें हुई है, 9 से ऊपर की गिनती हमें बच्चों से नहीं पूछना है। यानी कि एफएलएल मेले में जो आरएस के द्वारा सुझाव दिए गए हैं कार्ड में, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना है, अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दो जो शब्द हैं, चीज़ें ऐसी उपयोग करें जिनका बच्चे आसानी से उपयोग कर सकें, पकड़ सके, रख सके। ऐसी चीज़ ना हो जिससे बच्चों को कुछ नुकसान हो, और ऐसी चीज़ ना हो कि जो बच्चे की पकड़ में ना आए या दिखाई ना दे या बहुत ही बारीक हो। तो इस प्रकार से क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एफएलएल मेले को जो है आयोजित कराएंगे। और रिपोर्ट कार्ड में एक और प्रश्न बनता है शिक्षक साथियों का कि क्या बच्चा क्रमबद्ध जाएगा, जैसे कि पंजीयन के बाद क्या है, शारीरिक विकास पे जाएगा, बौद्धिक विकास पे जाएगा। तो साथियों बच्चे को पंजीयन के बाद में जब हम उसकी माता को कार्ड देंगे उसके बच्चे के साथ में, तो वो चाहे किसी भी स्टॉल पर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉल नंबर 1 पर भीड़ लगी और वहीं पर पहला काम वही कर, वह किसी भी स्टॉल पर जा सकता है। इसके बाद में उसका रिपोर्ट कार्ड जो है पंजीयनकर्ता को नहीं देना है, बच्चे की माता के पास रहेगा, बच्चे के पास रहेगा। जिस स्टॉल से उसकी पूर्ति हो जाती है, जहां पर उसका दक्षता हो जाती है, फिर वह दूसरे स्टॉल पर जाएगा। ध्यान रहे कि बच्चा प्रत्येक स्टॉल पर जाना अनिवार्य है। उसके सारे यहाँ पर जो फॉर्मेट है स्टॉल में, भाषा विकास, गणित की तैयारी और जो हैं वो पूरे कंप्लीट होना चाहिए। और अंत में जो है इस प्रकार बच्चों के कोने में, जैसे कि आप बाटल देख रहे हैं, तो ये व्यवस्थाएं आपको करना है। बच्चा खोलेगा बाटल, जो भी एक्टिविटी दी है वो करा करके, और एक रजिस्टर में साथियों एफएलएल के संबंध में आप एक रजिस्टर बना सकते हैं, जिसमें कि पंजीयन के समय बच्चों का पंजीयन करें। पंजीयन में कौन कौन से पॉइंट रखना है, सरल क्रमांक, बच्चे का नाम, माता का नाम, उसका लिंग यानी जेंडर, महिला पुरुष, और उसकी उम्र। डेट ऑफ बर्थ आप ना डालें, उसकी जो ओवरऑल उम्र है वो आप डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट डालना है कि बच्चे को जो एफएलएन का आप कार्ड दे रहे हैं, उसका कार्ड देने के बाद में हस्ताक्षर, क्या बच्चे को कार्ड दिया गया, और उसके बाद में उसके अभिभावक के हस्ताक्षर। साथियों पूरी गतिविधि कराने के बाद जब हम इस फॉर्मेट पे आते हैं तो इसको हम पूरा 1 to 1 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो साथियों जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो का पूरा 1 to 1 जो है कैसे भरना है और कहाँ कहाँ किन चीज़ों का उपयोग होगा उसका वीडियो मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।